जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 का, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा, पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों का मूल ज्ञात करें। हमारे पास इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है टोटल 5 क्वेश्चन है। इन पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा सारा हम इसमें बताएंगे। सो गाइस, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ना है, यानी हल करके मूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए, ये द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले इसको हम लोग आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है वो द्विघात समीकरण है। क्या है? ये एक द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। आगे बढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से जो तोड़ते हैं, उसका जो तरीका है उसको आप देखें। सबसे पहले यहाँ पर c के जगह पर -10 है और a के जगह पर 1 हिडन रो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 10। अब इस 10 को प्राइम फ्रैक्शन मेथड, यानी इसको इस तरह से तोड़ेंगे, 2 5 जा 10। अब देखिएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 10 आ जाता है, लेकिन 5 में से 2 अगर माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहां पर देखेंगे x स्क्वायर लिखेंगे माइनस बड़ा नंबर -5 लिखेंगे और छोटा नंबर में +2 करेंगे। क्यों? माइनस और प्लस, माइनस प्लस कितना होता है? माइनस होता है। 5 में से 2 घट जाएगा तो 3 आएगा। नंबर साइन उसका होता है जिसका नंबर बड़ा होता है। फिर यहां -10 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब इनमें से देखिए क्या कॉमन निकल रहा है। इन दोनों में से x कॉमन है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। x एक बाहर निकाल देंगे तो x -5 हो जाएगा। इन दोनों में से 2 का पहाड़ा में 10 आता है। देखिए 2 कॉमन, इसका मतलब 2 कॉमन निकल गया तो x -5 इक्वल टू 0 आएगा। हो गया ये। अब इन दोनों में से देखिएगा क्या कॉमन है। कॉमन निकल रहा है x -5, ये दोनों कॉमन है, बीच में प्लस साइन था। अब ये बाहर निकाल चुके हैं तो यहां सिर्फ बच जाएगा x +2 इक्वल टू 0। यहां तक आप समझ चुके होंगे, तो बस आसान है। एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, x -5 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो एक लिखेंगे, यदि x -5 इक्वल टू 0 अगर है तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 5। फिर लिखेंगे, यदि अगर x +2 का वैल्यू 0 हो तो x का वैल्यू प्लस साइन जब राइट साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -2। तो हमारे पास मूल निकालने बोला था, तो एक आंसर आ गया 5, दूसरा आ गया -2। ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन को भी। आप देखिएगा एकदम आराम से। इसको रफ कर देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है ना, ये समझ चुके हैं, तो इसको हम रफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर हम 2 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो 2x स्क्वायर प्लस x -6 इक्वल टू 0 है। अगर आप इसको तोड़ेंगे, फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे, तो क्या हम बोले थे, या जो नंबर 6 जो देख रहे हैं वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे ये मिल जाता है 12। ठीक है, हमें ऐसा तोड़ना है इस 12 को ताकि ये जोड़ने या घटाने के बाद ये 1 बच जाए और मल्टीप्लाई इस नंबर को करने के बाद मेरा 12 आना चाहिए। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12। अब आप देखिए 3 को 4 से गुना कर देते हैं तो 12 आ जाता है, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 भी आ जाएगा, जो कि 1x है। अब इसको यहां से आप देखेंगे, दिस इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x -6 इक्वल टू 0 आ गया। हो गया। अब यहां पर देखिए 2 का पहाड़ा में ये 4 आता है, तो बाबू ये 2 बाहर निकाल दो और x भी इसमें कॉमन है। तो 2x बाहर निकल गया तो सिर्फ बच गया x +2 बच गया।
यहां देखेंगे दोनों में माइनस है, यहां भी माइनस यहां माइनस है, तो माइनस बाहर निकाल दीजिए। ब्रैकेट में आप देखेंगे यहाँ 3 है, 3 का पावर में 6 भी आता है पहाड़ा में, तो 3 लिख दिया। अब यहां बच गया 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और यहाँ जो माइनस साइन जब बाहर निकाल दिए तो अंदर में क्या छुपा रह गया, प्लस। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा भाई, तो 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, हो गया। अब इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x प्लस 2, और क्या कॉमन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बराबर 0 लिखेंगे, यदि, या इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इफ लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2 निकल गया। दूसरे के लिए हम चलेंगे, यदि, यानी इफ x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x लेंगे, ये माइनस साइन उधर चला जाएगा तो +3 होगा। x का वैल्यू निकालेंगे 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो हमारे पास जो मूल ज्ञात करने बोला था वो मूल 2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, है ना। तो अगर पावर 2 है तो एक मेरे पास मिल गया -2 और दूसरा मिल गया 3/2, ये भी आंसर हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब हम तीसरा वाला जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो है रूट को लेकर, ये रूट को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। एक स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द ले ले ताकि हम इसको रफ कर लेंगे। हो गया, रफ करते हैं इसको हम, चलिए इसको हम रफ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर सी जो है हमारे पास वो हम लेंगे। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी से सारा प्रॉब्लम सॉल्व बताया जा रहा है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10 में 2027 में बोर्ड एग्जाम देंगे। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा क्लासेस पे चलेगा तो 7C नंबर में देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहां पर मैंने कहा था द्विघात समीकरण मेरा क्या होता है, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये देखिए द्विघात समीकरण के रूप में मैंने क्या किया था, a और c को बोला था मल्टीप्लाई करेंगे, ac को मल्टीप्लाई किया ac आया। उसी तरह से यहां पर c के जगह पर क्या दिया 5√2 और a के जगह पर √2। ये √2 देखिए और 5√2 को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया मेरे पास 5, और रूट को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी आप ये जानते हैं कि देखिए √a को अगर √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा a आएगा, तो रूट के अंदर 2 है तो यहां पर 2 आ गया। कितना आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई करके 10। अब इस 10 को ऐसा हम तोड़ेंगे, 10 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो चलिए हम इसको फैक्टर तोड़ते हैं। 2 से तोड़िएगा आप 2 × 10, एकदम आसान, अब इससे कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 2 घटा दीजिएगा या जोड़िएगा तो 7 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, अब 5 × 2 = 10 भी आ गया। तो अब इसे हम लोग लिखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा रूट वाला है, √2x² और ये 7 को आप ऐसे लिखिएगा 5x प्लस 2x, 5 और 2 7, 5 × 2 = 10। अब यहां पर लिखेंगे 5√2 इक्वल टू 0। अब यहां ध्यान दीजिएगा जो कॉमन लेने वाली बात है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें और इसमें ही करीब वाला नहीं देखिए तो x कॉमन निकल रहा है, तो आप x बाहर एक निकल दीजिएगा, तो यहां बच जाएगा √2x बचेगा और प्लस 5 बच जाएगा। यहां 2 लिखा हुआ है तो मैंने बताया था जब √a को हम लिख सकते हैं √2√a को, तो उसी तरह से हम 2 को यहां पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं कि √2 × √2x लिखिएगा तो ये आप √2 मिलकर 2 मिल जाएगा, 5√2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा यहां x हो गया, ये √2x हो गया प्लस 5, यहां प्लस साइन है, यहां √2 है और यहां आपका क्या है √2 कॉमन है, तो एक √2 बाहर निकालेंगे जैसे वहां बन जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए ये √2x5 और √2x5 दोनों कॉमन है, तो अगर आप लिखते हैं √2x प्लस 5 और इधर लिखते हैं x प्लस
√2 इक्वल टू 0 हो गया ना, कॉमन निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इफ √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखेगा तो √2x इक्वल टू इधर हो जाएगा -5। क्लियर? तो x का वैल्यू निकालिएगा तो -5/√2 आएगा। फिर दोबारा आप लिखेंगे, यदि अगर आप लिखते हैं x प्लस √2 को, है ना, x प्लस √2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब आप √2 को उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू -√2 आ जाएगा। तो हमारे पास 2 0 निकल गए, जैसा कि द्विघात समीकरण के जिसका इस तरह का इसका पावर 2 में अगर हो तो उसके 2 0 निकलते हैं। तो एक 0 निकला -5/√2 और एक वो निकला √2। तो इस तरह से आप देखा कि इसका भी द्विघात समीकरण निकल गया। ठीक है, इसके भी मूल निकल गए। इसको भी जल्द से जल्द जितना जल्द हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर ये बटे में जो दिया है कंफ्यूज होते हैं वो भी करेंगे। ठीक है ना, क्लास 10 का रेगुलर क्लास इसमें चल रहा है, अपडेट आता जाएगा। सो प्लीज जो भी झारखंड बिहार से अगर क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं वो सारा चैप्टर यहाँ पढ़ाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है डी नंबर, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी को अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन आएगा। ठीक है, वो हमारे पास है कौन सा इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर डी को देखिएगा। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/8 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर तोड़ना है। नीचे सपोज कीजिए 1 है और 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सबका एलसीएम निकालेंगे। याद रखिएगा, जब इधर एलएचएस है और इधर आरएचएस है, बराबर साइन है, तो हर हाल में दिस इंप्लाइज का साइन लगाना होता है। तो ये हो गया मेरे पास 8। अब 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 2 जा 16x स्क्वायर, और 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 8x, और 8 कैंसिल हो गया -1। ये 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 1 क्या हो गया, 16 बन गया। 16 को अगर आप तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आप इसको कैसे करेंगे, हमको 8 लाना है तो 2 चौके 2 8 16। फिर अगर आप करेंगे 2 चौके 8, तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में 4 घटा दीजिए तो 8 मिलेगा। 4 को 4 से गुना कीजिएगा तो 16 भी आ जाएगा। आ गया ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 16x स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4x माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहां से देखिए 4 कॉमन निकल रहा है, तो आप यहां पर 4x कॉमन निकालेंगे तो यहां x बच जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है। ठीक है, अब यहां से आप देख रहे हैं क्योंकि हम फैक्टर तोड़ चुके हैं, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इसको बताइएगा, कुछ क्वेश्चन आप ही सॉल्व कीजिए तब ना समझ में आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 4 4 8, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस माइनस। क्वेश्चन में क्या था, माइनस था कि प्लस था। एक जगह देखिए, एक जगह प्लस था, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व भी कर सकते हैं, और या फिर हम भी कर देते हैं, तो लेकिन बेहतर था कि आप खुद सॉल्व करते। तो 4x माइनस 1, अब यहां से माइनस कॉमन निकल गया तो 4x प्लस 1, यहाँ 1 हिडन है, 1 छुपा हुआ है ना। क्या है यहाँ पर, 1 कॉमन है, दोनों में से 1 आता है कि 4 को x को गुना कीजिएगा 1 से तो 4 ही x होगा, और 1 को गुना कीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है ना। तो अब यहां से ये कॉमन निकल गया 4x। देखिए ध्यान से, जब माइनस कॉमन लिख लिए तो ये साइन बदल जाएगा, अंदर का ब्रैकेट का साइन बदल जाएगा। क्यों, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये और ये आपका कॉमन है, आप उसको बाहर लिखिए, 4x माइनस 1 और दूसरा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0।
अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, यदि अगर आप लिखते हैं 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या मिलेगा 1, और x का वैल्यू निकल गया 1/4। यहां भी सेम है, तो इसलिए अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 1/4 और 1/4 जो है इसका आंसर आएगा। कोई डॉट, किसी तरह का कोई डॉट है तो देख लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, और धीरे धीरे बताएं और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएं, ताकि आप लोगों को पढ़ना है, आपको समझ में आता है तभी बेहतर हो सकता है ना। मैथ्स से अगर डर लगता है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स बहुत अच्छी चलेगी इसमें। अब हम एक क्वेश्चन और है जिसको हम सिर्फ लाइन अप कर दे रहे हैं, है ना, उसको सॉल्व आप खुद करेंगे, है ना, क्योंकि देखेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो चलिए बच्चों, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर ई को देखेंगे। 100x स्क्वायर माइनस 20 दिया हुआ है, 20x, हाँ 20x दिया हुआ है, 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हाँ, क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, जरा देखिए 100 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा, 100 होगा। अब इसको तोड़ते हैं, 100 को 10 10 में, तो 10 माइनस 10 को अगर घटा जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन था। तो इसको आप 100x स्क्वायर लिखिए और इसको 10x लिखिए, यहां पर माइनस 10x लिखिए, प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखिए। अब इनमें से देखिए क्या निकल रहा है, 10x आपका कॉमन निकल रहा है, 10x और यहां बच गया 10x, मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1, यहां माइनस जैसे कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, देखिए यहां भी आ गया आपका क्वेश्चन, यहां 1 कॉमन था, ठीक है ना। अब देखिए इनमें से ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो बाहर निकालिए 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर निकालेंगे 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है या कहीं पर देखिए कुछ गड़बड़ है तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर ये 10 को 10 से मल्टीप्लाई 10 100 हो गया, 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10x हो गया, 1 को किया तो 10x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहां कोई डॉट है, लेकिन एक चीज और भी हमको लग रहा है, ये 100 स्क्वायर था, क्वेश्चन में 100 स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब यहां पर से देखेंगे, इफ 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, अब x का वैल्यू खुद आप निकाल लीजिए, ठीक है, 1/10 आएगा। अब हम देखते हैं क्या ये मेरा आंसर जो आ रहा है फैक्टर जो तोड़ के, वो सही है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे कि चेक कर रहे हैं 10x माइनस 1 और इधर 10x माइनस 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब इसे गुना कीजिए, 10 को 10x से गुना कीजिएगा, ये 100x स्क्वायर बनेगा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख रहे होंगे 100x स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को जोड़ने के बाद 20x हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है यह जो मेरा फैक्टर टूटा है वो फैक्टर 100% सही है, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अब इसके आगे क्वेश्चन जो हमारा है वो वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज का है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन एक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिए। और क्लास 10 में फोड़ डालना है ना, एकदम सिंपल तरीके से बनाना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से, ताकि आपके एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स को काट न सके, ठीक है ना। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।